हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली। मेरे को जाना है मायापुरी वाले केटीएम के सर्विस सेंटर में, क्योंकि मेरी बाइक की सर्विस न्यू है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, 322 किलोमीटर ही बाकी है। एंड 322 किलोमीटर कभी भी पूरे हो जाते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस सब चीज़ों के लिए। इसलिए फिर मैं आज ही सर्विस करवा के इसको ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे को अभी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी फील हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे बारिश का सीन हो गया, तो जैसा भी रहेगा मायापुरी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं इसमें। उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक तो मेरे को जो इसमें प्रॉब्लम फील हो रही है वो पिछले चेन स्प्रॉकेट में। उसके लिए मेरे को मेरे लोकल मैकेनिक ने कहा था कि उसका बेयरिंग ख़राब है शायद, तो वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस करवा लो। बाकी अभी इनसे जाके बात करूँगा, पूछूंगा कि सही में बेयरिंग ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो मैं बार बार इसमें मोटिल का चेन स्प्रे यूज़ करता हूँ, मेरे को इस बार बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि वो 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैक्स आउट चलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चैन आवाज़ करने लग जाती है। तो एक तो नया वो लेंगे, चैन स्प्रे कोई और देखेंगे। उसके अलावा भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है एक तो क्विक शिफ्टर की। जो 6th गियर है उसमें जैसे ही मैं क्विक शिफ्टर अप करता हूँ वो वापस से डाउन बैक मार जाता है, और बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो प्रॉब्लम तो है वो वाली। तो एक बार चल के उनसे कंसर्न कर लेंगे कि भाई किस वजह से वो प्रॉब्लम, वो लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, शायद तो बारिश मैं की वजह से। सर्विस सेंटर पहुंच चुका था, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, उस वजह से बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और इसके बाद मेरी बाइक का नंबर भी 10 मिनट में ही लग गया था। मतलब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी, जो जॉब कार्ड वगैरह उन्होंने बनाना था। और इनका वेटिंग एरिया बहुत ज़्यादा सही था। इसमें एक Xbox 360 रखा था, ये पूल टेबल थी, उसके बाद एक और ये गेम के लिए था। एंड यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे, तो आप अपनी बाइक की सर्विस होते हुए भी देख सकते हो। उसके बाद मैं आ गया था नीचे। नीचे मेरी बाइक में थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग हो रही थी। इन्होंने फ्लश तो पहले ही डाल दिया था, और फिर उसके साथ साथ थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग भी ये लोग कर रहे थे। ये देखते हुए तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, बट जैसा भी है, सर्विस सेंटर का ही तरीका है तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। उसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी से मेरी बाइक की सर्विस कंप्लीट कर दी थी। इंजन ऑयल चेंज था, फिल्टर थे। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ बाइक पे चल के। तो भाई मायापुरी से सर्विस तो करवा ली इसकी, लेकिन इस बार सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। मतलब पार्ट्स महंगे हो गए, फ्यूल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया। इनके पास भी सारी चीज़ें प्रोल्यूब की ही अवेलेबल थी, जैसे कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया। और तो वो सब चीज़ें मैंने इनसे नहीं डलवाई। मैंने फ़िलहाल इनसे जो करवाया है वो इंजन ऑयल चेंज करवाया है, वो मैंने मोटिल का डलवाया। उसके बाद ब्रेक चेक, मतलब ब्रेक ऑयल चेक करा इन्होंने। तो भाई सर्विस तो मैंने करवा ली थी, और मैं आया था केटीएम मायापुरी, क्योंकि मेरे घर के जो पास में सर्विस सेंटर था वो बंद हो चुका है, और अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर मेरे को वारंटी क्लेम करनी है, तो अगर इन केस कभी कुछ ऐसा होता है कि मेरे को वारंटी क्लेम करनी पड़े, तो मेरे को सर्विस सेंटर से ही सर्विस का रिकॉर्ड कंप्लीट रखना पड़ेगा। तो उस वजह से फिर मैं मायापुरी आया। तो मेरे को एटलीस्ट 2 घंटे तो लग गए, 2-2.5 घंटे मायापुरी पहुंचने में। उसके बाद अभी यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो एस्टीमेट बनाया था, मेरा बना दिया था 4,500 का। और फिर जब सर्विस शुरू हुई तो वो एस्टीमेट पहुँच गया था 10,000। एंड मैं लास्ट फाइनल बिल भर के आया हूँ, जो है वो अराउंड 3,000, 2,970 या 40 रुपये करे। उसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आपको पूरा बिल पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है।
उसके अलावा इन्होंने जो बताया वो मेरे ब्रेक पैड्स ख़त्म है फ्रंट वाले, वो मेरे को फील भी हो रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ करोल बाग फ्रंट ब्रेक पैड डलवाने। उसके अलावा इसमें डला है जो इंजन ऑयल डलवाया वो मैंने मोटर का डलवाया, इनके पास प्रोलीव का भी था बट मेरे को प्रोलीव नहीं डलवाना था। फिर इन्होंने कूलेंट चेंज का मेरे को शेड्यूल बताया, तो कूलेंट भी इनके पास प्रोलीव था, वो भी मेरे को नहीं डलवाना प्रोलीव का। मतलब मेरे को प्रोलीव का कुछ भी नहीं डलवाना, और इनके पास सब चीज़ें प्रोलीव की थी। ब्रेक ऑयल भी ये लोग बोल रहे थे प्रोलीव का। एंड जो फिर इनके ऑर्गेनिक ब्रेक पैड से ये लोग बेच रहे थे 560 रुपये के, तो वो भी मेरे को नहीं लगवाने, मेरे को लगवाने सिरामिक में है। तो मैं जा रहा हूँ करोल बाग, वहाँ जाके देखते कितना होगा। अभी के लिए 3,000 तो मैं इसमें बिल भर चुका हूँ। उसके बाद अगर मेरे को कूलेंट चेंज करवाना पड़ा तो उसका भी मेरे को आएगा 300 रुपये के आसपास कूलेंट आएगा, और जो लेबर चार्ज होगा वो आएगा। उसके बाद फिर मेरे को ब्रेक ऑयल भी चेंज करवाना है, क्योंकि मैंने ब्रेक पैड लगाऊंगा तो ब्रेक ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा। एंड जो मेरे को थोड़ा बहुत इसकी चेन में इशू आ रहा था, इनका कहना है कि आप चेन सेट चेंज करवा लेना, तो अगर आपको बार बार साउंड पड़ रही है तो, क्योंकि आपका चेन सेट ऑलमोस्ट उतना चल चुका है जितनी उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। भाई तो क्या ही बोल सकते हो, अगर आपकी बाइक का चेन सेट 9-10 हज़ार किलोमीटर पे चेंज हो रहा है तो किस तरह की क्वालिटी यूज़ हो रही होगी। कोई बात नहीं, केटीएम से नहीं करवा के चेन सेट में बाहर से करवाऊंगा। सर्विस मेरे को केटीएम से करवानी है, ताकि मेरी वारंटी इंजन से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। अगर वो प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अंडर वारंटी इस चीज़ को ठीक करके दें। बाकी सब चीज़ें तो मैं बाहर से करवा दूँगा, जैसे ब्रेक पैड्स हो गए या फिर चेन सेट हो गया। अभी करोड़ बाग जाके पता करूँगा, क्योंकि इन्होंने चेन सेट चेंज करने का मेरे को अराउंड कॉस्ट किया था 4-4.5 हज़ार रुपये इसमें बोले थे चेन सेट का। उसके बाद जो इसके बुश डलते हैं रबड़ वाले टायर के अंदर, उसकी वजह से पिछले वाले चेन स्प्रॉकेट में प्ले है, तो वो चेंज होगा, वो अराउंड 900 रुपये का बताया। उसके बाद एक दो चीज़ें और बताई थी जिसका टोटल ओवरऑल कॉस्ट मेरे को 6,500 बता दिया था कि आपका चेन सेट में वो सब चीज़ें चेंज करवाने में होगा, व्हील बैलेंसिंग में। तो देखेंगे कैसे क्या करना होगा। अभी तो चला रहा हूँ इसको फिलहाल, बट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी है। मेरे को मेरी बाइक में दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एक तो जब मैं इसको वॉशिंग करता हूँ या करवाता हूँ तो ये आधा घंटा स्टार्ट नहीं होती। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है वो है क्विक शिफ्टर की, जो 6th गियर में ड्रॉप करता है। तो अगर मैं 6th गियर में आपको अराउंड 135-34 के आसपास में अगर शिफ्ट करूँगा तो वो 5th से 6th गियर में जाएगा, एंड विद इन 2 सेकेंड जैसी हल्की सी रेस पड़ेगी वो वापस 5th गियर में आ जाएगा। तो ये बहुत गंदा जर्क फील होता है। तो मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा मेजर इशू लगता है। इन लोगों का कहना था कि अभी आप इसको चला लो, अगर आपको वो प्रॉब्लम्स दोबारा फील होती हैं तो बाइक को फिर किसी दिन, मतलब ऐसे दिन छोड़ के जाना कि बारिश वारिश का मौसम ना हो, ताकि हम इसको प्रॉपर वॉशिंग करके भी देख लें। और उसके अलावा इसमें क्विक शिफ्टर वाला भी प्रॉब्लम हाईवे पर टेस्ट होगा। क्या है, न्यूट्रल ही नहीं मिलता भाई। भाई हाँ मिल गया, गुड। ये तो बेसिक सेंस है भाई, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके, वाह बहुत सही। कितनी देर लगा रहा है, 18 मिनट। कुछ तो करेंगे भाई 18 मिनट में, पता नहीं भाई कौन सा कैंट एरिया आ गया। हाँ, दिल्ली में चलाना भी एक टफ काम है भाई। बाइक पर आने के यही सिर्फ बेनिफिट्स हैं कि आप कहीं भी कैसे भी निकल सकते हो,
ट्रैफिक कितना ही लंबा हो आप लोग तो निकल ही जाओगे। पर भाई मेरे जैसा बंदा तो वो ट्रैफिक में बाइक में फंस जाता है। भाई ये ठीक है, पूरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, जैसे ही मैं बोलने वाला ट्रैफिक में फंस गया, लग गई नज़र। भाई पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनका पहली बारी में सारा काम बन जाता है। मैं तो अपने हेलमेट के वाइज़र के लिए पिछले 3-4 बारी से करोड़ों लगा रहा हूँ, मेरे को एक बार भी वाइज़र के लिए नहीं यहाँ कोई अपडेट मिला। ब्लैक वाइज़र मेरे को मिल रहा है इसके लिए, लेकिन मेरे को ब्लैक नहीं लेना, मेरे को लेना है वो स्पेसिफिक इरिडियम रेड कलर में KYTT जैवो के लिए। तो ब्लैक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन तो रेड भी हो गया अभी तो, बट रेड भाई इस ग्राफिक के साथ बहुत प्यारा लगता है जो मेरे पास है। तो वाइज़र तो मैं रेड प्रेफर कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं ब्रेक पैड्स भी जो सोच के आ रहा था वो सब तो नहीं आ पाएगा इधर। ऑनलाइन अभी क्रैंक 1 के बेस्ट चल रहे हैं, तो क्रैंक 1 ट्राई करने का मन है इस बार, तो वो भी घर जाके ऑनलाइन ऑर्डर करता है इनको। उसके अलावा फिर जो डाउट आ गया चैन सेट का, वो भी मेरे को थोड़े दिनों में ऑर्डर करना पड़ेगा, एंड वो भी देखते हैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँगा मैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे अब सर्विस सेंटर तो है नहीं, एंड सर्विस सेंटर वैसे भी ये वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोवाइड कर रहा है। ऑफलाइन ऑलमोस्ट सेम रेट पे मेरे को ब्रास कोटेड वाला मिल रहा था, मतलब इस बार मेरा वो लेने का मन है। बहुत लोग रिव्यू कर चुके हैं उसका, तो देखते हैं। एंड जो दिक्कत मेरे को आ रही थी क्विक शिफ्टर वाली, वो पता नहीं कब होगी ठीक। बाकी भाई दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसमें, और आज तो बारिश में भीग भी गया मैं, तो वो कीचड़ भी हो रहा। फिलहाल तो सूख गया था सर्विस सेंटर में बैठे बैठे ही, और अब सड़क पे कीचड़ है तो कीचड़ से भी जाऊँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। तो भाई जो ये थर्ड सर्विस है, इसका टोटल एस्टिमेट मेरा बन रहा है अराउंड 3,000 तो मैंने भर दिए। जो सर्विस बेसिक करवानी थी वो करवा दी, उसके बाद अब मेरे को जो भी चीज़ें करवानी है उसका प्राइस आ रहा है अराउंड 1,350 रुपये। ब्रेक पैड्स के हैं फ्रंट वाले। उसके बाद ऑनलाइन चैन स्प्रॉकेट का देखना पड़ेगा मेरे को। चैन सेट एजेंसी ने जो कोट किया वो 4,000 का हो गया। उसके बाद एजेंसी ने जो ब्रेक के टायर के बीच में रबड़ लगती है, जो मतलब स्प्रॉकेट और टायर के बीच में रबड़ लगती है उसकी प्ले को मेंटेन करने के लिए, वो रबड़ उसने बताई मेरे को 900 रुपये की। तो वो लेने के बाद मोटा अगर एवरेज पकड़ूँ तो मैं मेरे को 10,000 के आसपास जाके कुछ ही कॉस्ट करेगी सर्विस। सब इतना खर्चा कैसे करेंगे, अभी घर जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो नहीं मजा आएगा। तो भाई लोगों की सिविक सेंस पता नहीं कहाँ जा चुकी है। अभी मैं खड़ा था रेड लाइट पे, और सामने थे तो 6-7 सेकंड बाकी थे। उसके बाद जैसे जैसे वो 5 सेकंड पे आया तो एक हॉर्न बजा पीछे से, फिर वो 3 सेकंड पे आया तो पीछे एक और हॉर्न बजा। जैसे जैसे वो टाइम कम होता गया एक एक हॉर्न बढ़ता गया, मतलब लोगों को सब्र हो ही नहीं रहा भाई। पहले ग्रीन तो हो जाए तभी तो बंदा निकलेगा, रेड थोड़ी तोड़ देगा तुम्हारे चक्कर में। मतलब बिल्कुल पेशेंस लेवल जीरो रखा है लोगों को, पता नहीं कहाँ उड़ के जाएंगे लोग। और ऐसा कहीं निकले भी नहीं भाई, बिल्कुल स्लो स्लो 5 की स्पीड में साथ साथ चल रहे हैं। तो भाई तक क्या हो गया उस हॉर्न मारने से? पहुंच गए कहीं? इमरजेंसी हो गई या तुम्हारी गाड़ी करवा दी?
थोड़ा तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर टाइम है तो टाइम को पूरा फॉलो तो करो। भाई करोल बाग तो काम बना नहीं और सर्विस सेंटर से सर्विस हो गई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।